क्लासेस में मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी आप तमाम सामीन व नाज़रीन का खैर मकदम करता है। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए, जिसका मौजू है प्रेमचंद की मुख्तसर हालात ज़िंदगी और अफसाना कफन। तो दोस्तों, हर वीडियो शुरू करें इससे पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर अब तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। हमारी ये वीडियो आपके तमाम उर्दू इम्तहानात जैसे इंटर, BA, MA, नेट, JRF के लिए बेहद कारआमद और मुफीद साबित होगा। तो इसी तरह दोस्तों कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखते रहे, वीडियो के आखिर में लाइक और कमेंट करते रहे ताकि उससे हमारी हिम्मत और हौसला अफजाई भी होती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं प्रेमचंद के मुख्तसर हालात ज़िंदगी के मुतालिक। इनका नाम बाप ने धनपत राय, चचा ने नवाब राय पुकारा और दया नारायण निगम एडिटर ज़माना के मशवरे से कलमी नाम प्रेमचंद रखा। इनकी पैदाइश 31 जुलाई 1880 ईस्वी को ज़िला वाराणसी में हुई। इनके वालिद का नाम अजायब लाल था जो डाक खाना में क्लर्क हुआ करते थे। इनकी मां का नाम आनंदी देवी था। 1885 ईस्वी में मौलवी साहब के पास उर्दू और फारसी की तालीम 3 साल के लिए हासिल की। 1888 ईस्वी में वालदा का इंतकाल हो गया। 1892 ईस्वी में वालिद ने दूसरी शादी कर ली। 1896 ईस्वी में इनकी पहली शादी एक मामूली ज़मींदार घराने में कर दी गई। 1897 ईस्वी में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। 1898 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तहान सेकंड डिवीज़न से पास किया। 1899 ईस्वी में एक मिशन स्कूल में 18 रुपये माहवार बतौर मास्टर मुलाजमत मिल गई। 1900 ईस्वी में इनका तकर्रुर बहराइच के गवर्नमेंट स्कूल में हुआ। 1901 ईस्वी में अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया और एक नावेल एक मामून का रोमान लिखा। 1930 ईस्वी में सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस जारी किया। 1931 ईस्वी में एक हफ्तावार अखबार जागरण का इजरा वाराणसी से किया। 1934 ईस्वी में टोन फिल्म कंपनी के डायरेक्टर M भवानी की दावत पर मिल मजदूर की कहानी लिखने मुंबई पहुंचे। 1935 ईस्वी में फिल्मी दुनिया से बददिल होकर वाराणसी वापस आ गए। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के पहले इजलास की सदारत की। 16 जून 1936 ईस्वी को अचानक तबीयत खराब हुई और 8 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे 56 साल की उम्र में इंतकाल किया। प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन है जो 1904 ईस्वी में लिखा गया, जो उनके पहले अफसानवी मजमूए सोज़े वतन में 1908 ईस्वी में शाये हुआ। सोज़े वतन के 5 कहानियों का मजमुआ था जिसे अंग्रेज़ी सरकार ने काबिल एतराज़ समझकर जब्त किया और फिर जला डाला। सोज़े वतन में शामिल प्रेमचंद के 5 अफसाने: पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, दूसरा अफसाना शेख मखमूर है, तीसरा अफसाना यही मेरा वतन है, चौथा अफसाना सिलाए मातम है, पांचवा अफसाना इश्क दुनिया और हुब्बे वतन है, छठा अफसाना शेरे दुर्वेश है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए के मुतालिक। इनका पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन था जिसमें 5 अफसाने हैं, 1908 ईस्वी में लिखा गया। इनका दूसरा अफसाना प्रेम पचीसी है, हिस्सा अव्वल है जिसमें 12 अफसाने हैं जो 1915 ईस्वी में शाये हुई। तीसरा अफसाना प्रेम पचीसी हिस्सा दोम है जिसमें 13 अफसाने हैं, 1918 ईस्वी में शाये हुई। चौथा अफसानवी मजमुआ प्रेम बत्तीसी हिस्सा अव्वल है जिसमें 16 अफसाने हैं जो 1920 ईस्वी में शाये हुई। पाँचवीं अफसानवी मजमुआ प्रेम बत्तीसी हिस्सा दोम है जिसमें 16 अफसाने हैं जो 1920 ईस्वी में शाये हुई। छठा अफसानवी मजमुआ खाके परवाना है जिसमें 16 अफसाने हैं, 1928 ईस्वी में शाये हुई। सातवीं अफसानवी मजमुआ ख्वाब ख्याल है जिसमें 14 अफसाने हैं, 1928 ईस्वी में शाये हुई। आठवीं अफसानवी मजमुआ फिरदौस ख्याल है जिसमें 16 अफसाने हैं, 1929 ईस्वी में शाये हुई। नवीं अफसानवी मजमुआ प्रेम चालीसी है, हिस्सा दोम है जिसमें 40 अफसाने हैं, 1930 ईस्वी में शाये हुई। प्रेमचंद के 10वें अफसानवी मजमुए निजात है जिसमें 13 अफसाने हैं, 1933 ईस्वी में शाये हुई। प्रेमचंद के 11वीं अफसानवी मजमुए आखिरी तोहफा है जिसमें 13 अफसाने शामिल हैं, 1934 ईस्वी में शाये हुआ। 12वीं अफसानवी मजमुए ज़ाद राह है जिसमें 15 अफसाने हैं, 1936 ईस्वी में शाये हुआ। इन प्रेमचंद की 13वीं अफसानवी दूध की कीमत है जिसमें 15 अफसाने हैं जो 1937 ईस्वी में शाये हुआ। प्रेमचंद की आखिरी और 14वीं अफसानवी मजमुआ वारदात है जिसमें 13 अफसाने शामिल हैं जो 1937 ईस्वी में शाये हुआ। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं प्रेमचंद के मशहूर अफसाना कफन के मुतालिक। प्रेमचंद का शाहकार अफसाना कफन की इब्तिदा हिंदुस्तान की रवायती और बोसीदा किस्म के देहात से होती है।
एक ऐसा देहात जहां किसानों और मजदूरों की कसरत है। ऐसे ही दो अफराद यानी बाप घेसू और बेटा माधो रात के वक्त अपनी खस्ता हालत झोपड़ी के आगे अलाव जलाए हुए आलू भूनकर खा रहे हैं और झोपड़ी के अंदर माधो की बीवी बुधिया दर्द ज़ह में तड़प तड़प कर पछाड़ें खा रही है। चूंकि बाप और बेटा इंतहाई काहिल और बेहिस हैं, इसलिए बुधिया की चीखों का इन पर कोई असर नहीं पड़ता। वो इसी तरह आलू भून भून कर खाने में मसरूफ़ रहते हैं। बाप एक दो बार कहता भी है कि उसे जाकर देखा, लेकिन बेटा भी बाप के चालाकी को अच्छी तरह समझ रहा है। वो इसलिए नहीं जा रहा है कि बाप उसके हिस्से के आलू भी खा जाएगा। दोनों आलू खाने के बाद इसी अलाव के इर्द गिर्द लेट जाते हैं। सुबह जब आँख खुलती है तो बुधिया तड़प तड़प कर मर चुकी होती है। अब इन दोनों बाप बेटे को कफन दफन की फिक्र होती है। चुनांचे दोनों इंतहाई ड्रामाई अंदाज में आहोजारी करने लगते हैं। गांव वाले दोनों को काम चोर और काहिल समझते हैं। रस्म कदीम के मुताबिक इनकी मदद करते हैं। गांव वालों के मदद को नाकाफ़ी समझते हुए दोनों बाप बेटा गांव के ज़मींदारों के पास जाते हैं। इन नाअहलों से नफरत करने के बावजूद ज़मींदार उनकी मदद करते हैं। 1 घंटे में ही जब उनके पास 5 रुपये की माकूल रकम जमा हो जाती है तो ये दोनों कफन ख़रीदने की गर्ज से बाज़ार जाते हैं, जहाँ रास्ते में एक शराब खाना पड़ जाता है। दोनों बगैर किसी तयशुदा इरादे के साथ शराब खाने में दाखिल हो जाते हैं और कफन की रकम से शराब खरीदने लगते हैं। साथ ही और भी खाने पीने वाली चीज़ें। गर्ज के दोनों दिन वो दुनिया से बेखबर होकर मस्ती में सब कुछ गंवा बैठते हैं। इस मकाम पर प्रेमचंद ने शराब खाने का जो मंजर पेश किया है वो मुलाहिजा हो। आधी से ज़्यादा बोतल ख़त्म हो गई है। घेसू ने दूसरी पूरियाँ मंगवाईं। गोश्त और सालन और चटपट कलेजियाँ और तली हुई मछलियाँ शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधो लिपक कर 2 बोतलों में सारी चीज़ें ले आया। पूरे 1.5 रुपये खर्च हो गए। सिर्फ थोड़े से रुपए बच गए। दोनों इस शान से बैठे पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ न बदनामी की फिक्र। सारा मैखाना महवे तमाशा था। ये दोनों मैकशे महवत के आलम में खाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए और आखिरकार नशे में मस्त होकर वहीं गिर पड़े। प्रेमचंद ने इस अफसाने में वाज़े कर दिया कि गरीबी इंसान की तमाम हसरतों और अरमानों का कत्ल कर देती है। जो इंसान गरीब है उसे अपने दिल में बाकायदा एक कब्रिस्तान तैयार कर लेना चाहिए ताकि वो अपनी ख्वाहिशों को अपने दिल में ही दफन करता रहे। भूख एक ऐसी लानत है जो इंसान को कफन भी बेचने तक मजबूर कर देती है। असल में घेसू और माधो खा पी कर नशे में मसरूर होकर जो नाचते कूदते हैं वो शराब का नशा नहीं बल्कि ज़िंदगी में पहली बार पेट भर खाना खाने की मस्ती का सुरूर है। अफसाना कफन पहली बार 1935 ईस्वी में रिसाला जामिया दिल्ली से शाये हुआ, जो प्रेमचंद की आखिरी अफसानवी मजमूए वारदात में शामिल है। घेसू बाप, माधो बेटा और बुधिया कफन के अहम किरदार हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, प्रेमचंद की मुख्तसर हालात ज़िंदगी और अफसाना कफन। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। आपका मुखलिस दोस्त मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी।